नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टॉक। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 3 ओडीआई मैचेस के सीरीज का दूसरा मुकाबला कल सुबह 7 बजे से हैमिल्टन के सेडन पार्क मैदान पर खेला जाएगा और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यहां पर मुकाबला जो है वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच बड़ा दिलचस्प होगा। चूंकि हमने कई सारी यादें यहां पर देखी हैं, कई बार हमारे लिए ग्राउंड बड़ा लकी रहा है, यहां पर हम मैच जीते भी रहे हैं, जीतने का अंदाज भी बड़ा शानदार रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय टीम बाउंस बैक करती हुई नजर आने वाली है सीरीज में। तो आज के हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि क्या वाकई में टीम इंडिया के पास में वो दमखम है जो न्यूजीलैंड को, जो कि जीत के रथ पे सवार है इस समय ओडीआई मुकाबले में, जो पहले वनडे में जीत मिली है उसको, उसके बाद क्या उसको हरा पाना आसान होगा। क्या टीम इंडिया के अंदर वाकई में वो पावर हाउस है जिससे कि हम ये कह सके कि हम इतने रन स्कोरबोर्ड पर टांग देंगे ताकि न्यूजीलैंड को हम पटक नहीं दे सके, जो हमें पावर हाउस देखने को मिला था T20 सीरीज के दरमियान में। तो ऐसे में ये देखना होगा कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी, मौसम वहां पर किस तरीके का है, पिच का कंडीशन क्या है, ये तमाम चीजें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दरअसल हैमिल्टन में मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन जो बारिश की बात हो रही है, मौसम वहां पर थोड़ा सा खराब चल रहा है। हालांकि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं इस समय, आज का जो दिन था वहां पर वो धूप खिली हुई थी, आसमान साफ था। हालांकि मौसम विभाग की जो अनुमान है वो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया हुआ है कि आखिरकार क्या हो सकता है। लेकिन अगर कल अचानक से मौसम खराब हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जहां पर की परेशानी की बात आ जाए, मैच पूरा ना हो सके, तो फिर एक ही सिचुएशन बचेगा और वो होगा कि अगर मैच रद्द हो जाता है तो सिर्फ भारत इस सीरीज को ड्रॉ करा सकता है। भारत की चांसेस जीत के जो खत्म हो जाएंगे, यानी कि ये वैसा ही हो जाएगा जैसा कि न्यूजीलैंड के साथ हुआ। जब पहला मुकाबला धुल गया और दूसरा हम जीत गए तो हुआ यही कि भारत या तो सीरीज जीत सकता था या तो ड्रॉ हो सकता था। तो अब यह सवाल है कि आखिरकार टीम इंडिया को किस प्लेइंग 11 के साथ उतरना चाहिए, सिचुएशन क्या होगा यहां पे। तो सिचुएशन ये है कि अगर बारिश की संभावना नजर आ रही है, आपको लग रहा है कि मैच थोड़ा सा छोटा हो सकता है, तो बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी आपको मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाली टीम की भी जो बल्लेबाजी है वो इतनी मजबूत नजर आ रही है कि आपने उनके 2 ही 3 विकेट निकाले पिछले मुकाबले में। और जिस तरह से टॉम लैथम बैटिंग कर रहे हैं, कप्तान विलियमसन बैटिंग कर रहे हैं और फिन एलन का कोई ठीक नहीं है, कभी भी बैटिंग करके रन बना सकते हैं, कॉर्नवे भी शानदार बल्लेबाज हैं। तो ऐसे में आपको अपनी गेंदबाजी दुरुस्त करनी पड़ेगी। अब ओवरऑल अगर टीम की बात करें तो भारतीय टीम में क्या हो रहा है कि भारतीय टीम जो है 6, 7, 8 बल्लेबाजों के साथ खेल रही है। गेंदबाजी हमारे पास गिन करके 5 गेंदबाज पिछले मैच में थे। 5 गेंदबाज कौन से थे, उंगलियों पर आप काउंट कर लीजिए। अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, शार्दुल ठाकुर, ये आपके 3 पेसर थे। 2 स्पिनर युजवेंद्र चहल एंड वॉशिंगटन सुंदर थे। वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग में भी योगदान देते नजर आए। अब सवाल यह है कि जब आपके पास 3 ही अगर बॉलिंग का ऑप्शन होगा पेस अटैक में, वो भी न्यूजीलैंड की कंडीशन में, तो फिर आप कहां से झेल पाएंगे, कहां से उनकी बल्लेबाजी का जवाब आप दे पाएंगे। तो अब 3 गेंदबाज जो हैं, उमरान मलिक का पहला मैच था ओडीआई में, दबाव भी था, बड़ा हाइप भी मचा हुआ था, लेकिन उस लड़के ने शानदार गेंदबाजी करके दिखाई। उमरान मलिक ने बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाई और सबको प्रभावित किया है। मतलब 6 ओवर जो पहला उनका था, वो मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूं चूंकि अगर आप ओवरऑल उमरान मलिक के अगर आप देखेंगे आंकड़े को तो आपको लगेगा कि यार 10 ओवर में 66 रन, 2 विकेट। लेकिन इसको 2 पार्ट में आप बांट दीजिए ना। पहला 6 ओवर अगर आप देखेंगे तो वहां पर 29 रन है और 2 विकेट है, और 2 बड़े दिग्गजों के विकेट उन्होंने निकाले थे। तो एक तो वो हो गया। दूसरी बात आप देखेंगे तो फिर आप 7वां ओवर भी मैं कहूंगा कि जोड़ लीजिए, जिसमें कि 12 रन आते हैं। तो 7 ओवर में भी 41 रन कोई बहुत बड़ा महंगा ओवर नहीं कहा जाएगा, लेकिन वो 12 जो बने वो इसलिए बने क्योंकि फील्डिंग शार्दुल ठाकुर जी ने बहुत महान कार्य किया था, बहुत ही एक तरीके से कहेंगे निचले दर्जे का दरअसल उन्होंने फील्डिंग किया थर्ड मैन पर, और इसलिए वो चौका चला गया था। खैर, आंकड़े तो उनके ही खाते में जुड़ गए। अब सवाल ये उठता है कि 10 ओवर में 66 उन्होंने दिए, 2 विकेट निकाले, अर्शदीप ने भी ठीक ठाक ही गेंदबाजी की, लेकिन शार्दुल ठाकुर का क्या। शार्दुल ठाकुर की कहानी ये रही है कि उनके शुरू के 2, 3, 4 ओवर जो है वो बड़े अच्छे निकल जाते हैं, लेकिन जब भी उनको सेकंड स्पेल में बुलाया जाता है या थर्ड स्पेल में बुलाया जाता है, या गेंद थोड़ी पुरानी हो जाए, कंडीशन थोड़े से बेल्टर नजर आए, बल्लेबाजों के पक्ष में नजर आए, तब वो आकर पिटते हैं। वो चाहे कोई भी लेंथ डाले, उनकी पिटाई हो जाती है। शॉर्ट पिच गेंद देंगे तो शायद वो उछाल नहीं मिलती है, पिटाई हो जाती है। लेंथ देते हैं तो भी पिटाई होती है। ऐसे में याद कीजिए पहले ओडीआई मुकाबले का 40वां ओवर, जब उन्होंने 25 रन दिए 1 ओवर, 2 वाइड और 23 रन बल्ले से निकाले थे, और उस ओवर से पहले 77 पर खेल रहे थे टॉम लैथम, और उसी ओवर में उन्होंने शतक पूरा कर दिया 6 गेंद में। यानी कि 70 में 77 पर थे और 76 होते होते 76वां बॉल खेलते खेलते शतक पूरा हो गया। तो उससे थोड़ा बचना पड़ेगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? तो जहां तक मेरा मानना है और जो मेरी बात अभिषेक से हुई है, जो हम देख रहे हैं, वो यही है कि जो कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से हम यहां पर जाना चाहेंगे दीपक चहर के साथ में। अगर आपको यही काम करना है तो मेरा मानना है कि हम यहां दीपक चहर के साथ जा सकते हैं, यानी कि दीपक चहर, उसके अलावा उमरान मलिक एंड अर्शदीप, ये आपके 3 पेस अटैक हो सकते हैं। उसके अलावा 2 स्पिनर में वॉशिंगटन सुंदर, एक स्पिनर आपके रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि बैटिंग में भी योगदान दिया, बॉलिंग में भी योगदान दिया उन्होंने, और साथ ही साथ एक जो है वो स्पिनर चहल की जगह पर
मैं तेज गेंदबाजी आक्रमण को रख सकता हूं या दीपक हुडा को लेकर के आ सकता हूं। अब दीपक हुडा जो है अगर आते हैं तो आपको बॉलिंग का भी ऑप्शन दे देंगे, ऑफ स्पिन गेंदबाजी उन्होंने टी20 में भी की थी, बड़े किफायती गेंदबाजी करते हैं तो वो भी कर सकते हैं और बल्लेबाजी में भी योगदान देंगे। तो अब टीम इंडिया को यहां ये डिसाइड करना है कि क्या अपनी बैटिंग को थोड़ा मजबूत करेंगे, क्योंकि जो नजर आ रहा है वो तो यही है कि आपका जो छठा नंबर का बैट्समैन है वो भी 30वें ओवर तक टीम के वहां पर मैदान में पहुंच जा रहा है। तो बैटिंग जितनी मजबूत करें उतना बेहतर होगा यहां पे। तो उससे होगा ये कि 2 आपके गेंदबाज स्पिनर हो गए, वॉशिंगटन सुंदर एंड आपके दीपक हुडा, और 4 आपके पास 3 आपके गेंदबाज यहां पर आ जाएंगे, जैसे कि 3 पेस अटैक हो गया, तो ये 5 हो जाते हैं। अब यहां पर दिक्कत ये आ रही है कि शार्दुल को चूंकि हमने बाहर करके दीपक चहर को रखा हुआ है और छठा बॉलिंग ऑप्शन चाहिए, तो एक और ऑप्शन है, वो है पंत को ड्रॉप करना। पंत को आप ड्रॉप कर दीजिए, उनकी जगह पर आप शार्दुल ठाकुर को रख लीजिए, क्योंकि जितना रन आपके पंत बना रहे उतना रन शार्दुल ठाकुर ही बना करके दे देंगे, और एटलीस्ट 4-5 ओवर तो कम से कम शुरू में डाल ही सकते हैं शार्दुल ठाकुर, जो कंडीशन है उसके हिसाब से। तो फिर शार्दुल ठाकुर हमारे लिए जो है वो अभिशाप नहीं होंगे, शार्दुल ठाकुर से हमें डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके पास कुल मिलाकर के अगर आप पंत को बाहर निकाल देते हैं, चहल की जगह आप दीपक हुडा को लेकर के आइए, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं दीपक हुडा नहीं चाहिए आपको, मतलब 2 ऑलराउंडर आपके पास रहेंगे शार्दुल और आपके दीपक चहर, तो दीपक हुडा की जरूरत नहीं, हमें एक और स्पिन गेंदबाज प्रॉपर चाहिए, तो फिर कुलदीप यादव आपके पास में है, एक ऑप्शन कुलदीप यादव का आप ले सकते हैं। तो एक तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अपनी टीम बनाऊं या जो अभिषेक बनाते हैं टीम, तो अगर हम दोनों अपनी टीम बताएं आपको, तो जो ऊपरी क्रम से हम शुरू करते हैं, सबसे पहले ओपनिंग में हमने शिखर धवन शुभमन गिल को रखा, और हम सबके साथ जो रोल है वो भी हम बताते चले जाते हैं ताकि आपको भी क्लियर हो जाएगा। शुभमन और शिखर का ये काम होगा कि पहले 20 ओवर में कोशिश वो करें कि अपना विकेट ना गवाएं, मतलब 15 से 20 ओवर में, और रन रेट को एटलीस्ट दे शुड मेंटेन 6 रन पर ओवर, यानी कि 6 रन प्रति ओवर कम से कम मेंटेन करें उसको। और वो इसका मतलब कि 20 और 120 130 के आसपास अगर आप पहुंचा देते हैं, उसमें भी जो पहला हाफ है यानी कि 10 ओवर का जो पावर प्ले है उसको ज्यादा यूटिलाइज करना जरूरी होगा। उस 10 ओवर में कोशिश ये करें कि छोटी बाउंड्रीज होती हैं, यहां पर हैमिल्टन में बल्ले पर बॉल आती है, तो आप कोशिश करें 10 ओवर में 60-70 अगर जोड़ दें तो ज्यादा बेहतर होगा, आपके लिए आसान हो जाएगा आगे चल करके। उसके बाद क्या होता है, 20 ओवर के बाद जब अगर विकेट गिरता है तो नंबर 3 आपके पास में अय्यर आ जाते हैं, जो हमारी टीम के लिए बड़े शानदार खेलते हैं, गेम को लेकर जाते हैं, शीट एंकर की भूमिका होती है, गेम चलाना जानते हैं, कभी भी एक्सेलरेट कर सकते हैं, मतलब बहुत शानदार बल्लेबाज हैं। नंबर 4 पर जो स्काई खेलने के लिए आ रहे हैं, मेरा मानना है, और जो अभिषेक ने भी एग्री किया इस बात पर, कि नंबर 4 वहां ना खिला करके उनको हम पीछे थोड़ा सा पुश करें ताकि दिक्कत ना हो। तो नंबर 4 पर यहां पर आप खिलाते नजर आ सकते हैं संजू सैमसन को। संजू सैमसन को टीम में रखना चाहते हैं, उनको हम खिलाएंगे नंबर 4 पर। नंबर 5 पर हम दीपक हुडा को खिला रहे हैं, और दीपक हुडा को हम किसकी जगह लेकर के आए हैं, फिलहाल कुल इनके चहल की जगह पर लेकर के आए हैं। तो दीपक हुडा नंबर 5 पे। अब आ जाते हैं नंबर 6 पे। 6 पे हम स्काई को रख रहे हैं, 7 पे हमारे पास में है शार्दुल ठाकुर, 8 पे है हमारे दीपक चहर। अब गेंदबाजी में 3 बच गए आपके पास में, कौन कौन, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह एंड साथ में आपके पास में दीपक चहर। तो मतलब ये अगर गेंदबाजी रख लेते तो 8 दीपक हो गए, तो 9 10 11 हो गए। एक स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर भी तो आ जाएंगे, तो 9 हो गए आपके वॉशिंगटन सुंदर, और 10 11 पर अर्शदीप एंड उमरान आपके आ जाते हैं। तो ये 11 की टीम आपकी बनती नजर आ रही है। अब इसमें आपके जो बैटिंग कितने ऑप्शन हो गए, शिखर हो गए 1, सुमन 2, तो उसके अलावा तीसरे आपके हो जाते हैं अय्यर, 4 पे हो गए आपके दीपक, आपके 4 नंबर पर आ जाएंगे, कौन से हो जाएंगे, 3 पे हो जाएंगे श्रेयस, 4 पे हो जाएंगे आपके पास सैमसन हो जाएंगे 4 पर, 5वें नंबर पर आपके हो जाएंगे दीपक हुडा, 6 पे हो जाएंगे स्काई, 7 पे हो जाएंगे शार्दुल, 8 पे हो जाएंगे आपके वॉशिंगटन सुंदर कर लीजिए, यहां दीपक चहर कर लीजिए, वाइस वर्सा, 9 पर आपके वॉशिंगटन सुंदर या दीपक चहर फिर से कर लीजिए। तो 9 आपके पास बैटिंग के ऑप्शन हो गए। गेंदबाजी के ऑप्शन आप देख लीजिए कैसे हो रहे हैं। गेंदबाजी में 3 पेसर आपके पास में, 4 पेसर हो गए, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, उमरान मलिक एंड अर्शदीप सिंह। तो 4 ऑप्शन आपकी गेंदबाजी में ये हो गए। पेस अटैक के लिए, स्पिनर के लिए आपके पास में वॉशिंगटन सुंदर एंड दीपक हुडा हो गए। तो ये 6 बॉलिंग ऑप्शन भी हो गया आपके पास में। अब दीपक हुडा और शार्दुल मिलकर के अगर 10 ओवर कर लेते हैं, 5-5 ओवर को अगर बांट दें, तो एक किफायती गेंदबाजी भी हो जाएगी और अच्छा काम चल जाएगा। वॉशिंगटन सुंदर ने पिछले मैच में पूरे ओवर किए हैं, बड़े शानदार गेंदबाजी की है, तो वॉशिंगटन सुंदर अपना ओवर पूरा कर लेंगे। और बाकी आपके पास उमरान मलिक और जो अर्शदीप और दीपक चहर है, ये अपने 10-10 ओवर का कोटा पूरा कर लेंगे, तो ये 50 ओवर हो जाएंगे। हम तो कोशिश ये करेंगे कि इनको जरूरत ही ना पड़े करने का, हम उससे अंदर में ही ऑल आउट कर दें न्यूजीलैंड को, ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि वो थोड़ा सा मुश्किल पार्ट नजर आता है। तो ये हमारी टीम हो गई। तो कुल मिलाकर के स्पोर्ट्स टॉक की जो टीम है वो यही कहती है कि पंत को ड्रॉप कीजिए, पंत की जगह दीपक हुडा को टीम में लेकर के आइए, उसका फायदा मिलेगा बॉलिंग में आपको, बैटिंग बॉलिंग दोनों हो जाएगा, और पंत जितना योगदान दे रहे हैं उतना वो भी दे देंगे।
बॉलिंग में आपको क्या करना है, चहल को ड्रॉप कर देना है। चहल की जगह आप जो है वो खिला सकते हैं एक पेस अटैक, दैट इज कि दीपक चहर को आप अंदर लेकर के आ सकते हैं। तो बॉलिंग में 6 ऑप्शन हो गए, बैटिंग में 9 ऑप्शन हो गया, यानी कि देखने के लिए टीम 11 की होगी, खेलेगी स्ट्रेंथ 15 की। तो ये बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब सवाल उठता है क्या टीम मैनेजमेंट फैसला करेगी, पंत को ड्रॉप करेगी? अगर पंत को ड्रॉप नहीं करती तो फिर क्या, कौन जाएगा बाहर? तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर ऐसे में टीम बनाने का कोई मकसद नहीं बनता। अगर पंत को अगर आप बाहर नहीं करेंगे तो बल्लेबाजी जस की तस रह जाएगी। तो फिर तो मुझे ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप दीपक हुडा के साथ खेल कर दें, मतलब दीपक हुडा को भी आप नया लेकर के आए और उधर सैमसन को भी बाहर का रास्ता दिखा दें, और एक बॉलर आप दीपक चहर को अंदर लेकर के आ जाए। तो चहर को लेकर के आने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि पंत खेले और कोई और बाहर चला जाए। तो कुल मिलाकर के हमारी जो टीम है वो यही टीम है। एक बार फिर से मैं टीम पढ़ देता हूं, आपको बता देता हूं। शुभमन गिल, शिखर धवन ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 श्रेयस अय्यर। बैटिंग ऑर्डर भी हम बता रहे हैं, जो हमारी बैटिंग ऑर्डर हमें जो लगता है कि जो रखना चाहिए फिलहाल के लिए। बाद में आप सूर्य कुमार यादव को ऊपरी क्रम पर बैटिंग करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिलहाल जिस जोन में बैटिंग करते हैं सूर्य कुमार यादव, उसके हिसाब से हम बैटिंग ऑर्डर बता रहे हैं। तो ओपनिंग शुभमन गिल, शिखर धवन हो गए। नंबर 3 पर आपके पास श्रेयस अय्यर का ऑप्शन है। नंबर 4 के जहां तक बात है वहां पर आ जाएंगे संजू सैमसन, जो गेम चलाना जानते हैं। 5 पे दीपक हुडा, 6 पर आपका सूर्य कुमार यादव। नंबर 7 पे खेलते हुए नजर आ सकते हैं आपके लिए यहां पर वॉशिंगटन सुंदर को मैं नंबर 7 शिफ्ट कर देता हूं। नंबर 8 पे शार्दुल, 9 पे दीपक चहर, 10 11 की जहां तक बात है तो उमरान मलिक एंड अर्शदीप सिंह। ये हमारी टीम है स्पोर्ट्स टॉक की, जो कि खेलती हुई नजर आ सकती है। मौसम के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है। अगर ये टीम खेलती है तो शायद आपके पास मौका होगा कि आप इस टीम से आउटपुट अच्छा ले पाएंगे। कम से कम बल्लेबाजी में एक ऋषभ पंत जो फ्लॉप हो रहे हैं, उनकी जगह एक अच्छा खिलाड़ी जो है वो बैटिंग करता हुआ नजर आएगा, एक अच्छा मौका मिलता नजर आएगा। आप कितने सहमत, आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।